और आशीष की बापा भक्ति। दर्शन के लिए अंधेरी सा राजा पहुँचे वैष्णवी कार्तिक। भाई सन्नियों के सीरियल छठी मैया की बिटिया के वैष्णवी और कार्तिक छठी मैया के भक्त तो है ही, लेकिन आज ये जाएंगे पंडाल दर्शन के लिए, लेंगे बापा का आशीर्वाद और हो जाएंगे बापा की भक्ति में लीन। तो हम सीधा चलते हैं कार्तिक यानी कि आशीष के घर, जहाँ से होगा ये भक्ति भरा सफर शुरू और रास्ते में उन्हें मिलेंगी वैष्णवी यानी कि वृंदा। तो चलिए सीधा चलते हैं आशीष के पास। सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ सभी को, जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। या सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ अपने घर से। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ निकलेंगे एंड हम जाएंगे। यहाँ हमारी को एक्ट्रेस जो कि छठी मैया की बिटिया टेलीविज़न शो की उम्दा कलाकार हैं हमारी वृंदा दहाल, उन्हें पिकअप करेंगे, वैष्णवी। उन्हें पिकअप करने के बाद हम दोनों एक साथ कार में हम जाएंगे और हम दर्शन करने जा रहे हैं अंधेरीचा राजा, जो कि 59 ईयर्स ओल्ड हैं और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इनकी। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक अलग वाइब होगी, जिसका एक्साइटमेंट है मुझे कि वहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, आप सब देख सकते हैं। सो बस उसकी तैयारी है। सो लेट्स गो फॉर दैट। साथ ही छोटे से बप्पा यहाँ बिल्डिंग में भी हैं, तो इनके आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं सफ़र। या बिल्कुल बिल्कुल, इनका आशीर्वाद मैं हमेशा लेता हूँ। जब भी शूटिंग पे जाता हूँ तो मैं यहाँ से ही जाता हूँ, नॉर्मली पैर पड़ के निकल लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह पे रखा गया है। हमारे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट साइड में ही है। तो अभी जितने भी दिन गणेश जी हैं यहाँ पे 10-11 दिन यहाँ पे पूजा पाठ पूरा किया जाता है। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और यहाँ की लॉबी एंड ऑल सब कुछ बेटर है। तो दैट्स इट कि गणेश जी का आशीर्वाद लेके मैं ये सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज़ सफ़र शुरू हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंधेरीचा राजा विज़िट करने के लिए। और उसके पहले मुझे वृंदा दहाल को पिकअप करना है एंड हम दोनों जा रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों ही एक्साइटेड है बिकॉज मुझे इंडस्ट्री में नियर अबाउट 8 साल हो गए। 8 साल से मैं इंडस्ट्री में रहने के बाद भी अंधेरी के आसपास, कहीं मलाड, कभी अंधेरी, इसके आसपास रहते हुए भी मैं कभी अंधेरीचा राजा गया नहीं हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। डेफिनेटली मुझ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि एग्जैक्टली क्या होगा, वहाँ का वाइब क्या होगा। बिकॉज गणेश जी तो हर एक जगह अलग ही वाइब्रेशन लेकर रहते हैं, लेकिन अंधेरीचा राजा का क्या वाइब्रेशन होगा ये जानने में मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। साथ पे जाते हैं दोस्तों यारों के, वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर होता है बिकॉज वहाँ पे एक घर है, गणेश जी हैं, घर पे आए हुए गणेश जी हैं। लेकिन जब भी हम किसी पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग वाइब्रेशन, अलग साउंड, और जो लोग होते हैं वहाँ पे, पब्लिक जो चिल्लाती रहती है गणपति बप्पा मोरया, एक अलग वाइब्रेशन निकलता है। करीब 100-150 लोग जब एक साथ क्रेसेंडो में चिल्लाते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन रहता है। जैसे कि लाल बाग के राजा की भी बात की जाए तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, जाते से ही पता चलेगा कि वो आपसे 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन आपको वाइब्रेशन फील होने लगती है। तो ये एक वाइब्रेशन आई थिंक एक अलग वाइब्रेशन होता है, जो कि ऑडियंस, मतलब कि लोग जो भी विजिट करते हैं वहाँ पे, वहाँ से आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी के जो भी विघ्न हैं, दुख हैं, सब हर लेंगे गणेश जी। दिस इज ऑल।
चलो एक बार दिल से बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो भाई ढेर सारी बातें और गाने गाते गाते हम पहुंच गए हैं वृंदा के पास और अब वृंदा और आशीष जाएंगे बापा के दर्शन के लिए। वैसे सफर के दौरान ये हो गए हैं भक्तिमय, साथ ही साथ चल रही है इनकी मस्ती भी। तो मैं बताना चाहता हूँ इस समय हमारी को एक्ट्रेस आ चुकी हैं जिनका नाम है वृंदा दाहाल, जो कि प्ले कर रही है वैष्णवी एंड छठी मैया की बिटिया। गाइस देखना ना भूले, कितने बजे आता है? शाम 7 बजे आए। यू नो Monday to वैष्णवी के Saturday। मुंह से बुलवाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। शाम 7 बजे आता है। इसके पहले की पीछे वाली गाड़ी हॉर्न मार मार के परेशान करे, थोड़ा सा गाड़ी आगे ले लेते हैं। ओके सो जिंदगी में फर्स्ट टाइम कोई एक्टर ऐसा किया होगा कि लेफ्ट हैंड में माइक लेके राइट हैंड से गाड़ी चला रहा है। एंड आई एम वेरी यूनिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके है ना, सही बोला ना वैष्णवी? हाँ, बिल्कुल सही बोला। तो अब आगे का जो दिनचर्या की वार्तालाप होगी वो करेंगी वृंदा दाहाल और हम चलेंगे ड्राइवर बन के तुम्हारे साथ। ओके चले चले तो बताओ पप्पा। मोरया। बाप रे, अकेले दहाड़ मारी है लड़की। तो वृंदा दाहाल को इस समय हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे साथ आ चुकी हैं। जी हम करीब सारे ट्रैफिक को बीट करते हुए तुम्हारे पास जी। आए तुम्हें पिकअप करने के लिए। थैंक यू सो क्योंकि मच। हम बहुत ज्यादा हम दोनों एक्साइटेड हैं। हाँ। क्योंकि हमारा जो शो है छठी मैया की बिटिया जो कि सन न्यू पे आता है, हम सब ये दिखाना चाहते हैं सभी से। हाँ कोई नहीं, तो हम सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों वाकई रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं भगवान से। यू नो इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अंधेरी चा राजा जो हैं वहाँ पे विजिट करें, राइट? सो ये जो हमारी मनोकामनाएं हैं ये गणपति जी ने सुन लिया और हमें बुला लिया है, तो हम जा रहे हैं। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया। कि मुंबई में आए हुए मुझे अभी 1.5 साल ही हुए। सो दैट्स वाई नेपाल में इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होता है जिस तरीके से यहाँ पे होता है। जिस तरीके का क्रेज़ मैंने यहाँ पे देखा है उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है नेपाल में, ऑनेस्टली बोलूँ तो। सो या फर्स्ट टाइम बोल सकते हो। गणेश भगवान को पूजते हैं, वैसे ही नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं गणेश भगवान जी की। और व्रत रखती हैं, मेरी मम्मी व्रत रखती हैं। सो या बिकॉज़ हम शो ही ऐसा कर रहे हैं भगवान के ऊपर, अभी हम भगवान से ही मिलने जा रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा ही भगवान के पास ही रहते हैं, हमको ऐसे मिलने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि वाओ हम फाइनली रियल वाला ऐसे आगे ही देखने जा रहे हैं, वैसे टाइप की फीलिंग आती है। सो या मैं फिलहाल गाड़ी चलाने में बिजी हूँ गाइस, लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी गाड़ी चला रहा हूँ कि थोड़े पहले ही पहुँच जाऊँ समय। नहीं, आराम से क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए यू नो थोड़े जल्दी में सब कुछ खत्म हो गया, तो मज़ा आएगा। वहाँ पे धीरे धीरे जाएंगे। गणेश जी को जितने प्यार से निहारूंगा उतने प्यार से वो मुझे आशीर्वाद भी देंगे। सो दिस इज ऑल। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, तुम आई जब हमने पुकारा। सूर्य देव की बहना प्यारी, मिले मैया कृपा तुम्हारी। तुम ही सहारा छठी मैया, और ना कोई हमारा छठी मैया। हर उलझन को सुलझाती हो, सुख के बादल बरसाती हो। घर खुशियों से भर देती हो, हर बाधा दुख हर लेती हो। तुमसे ही उजियारा छठी मैया, और ना कोई हमारा छठी मैया। छठी मैया जय जय जय, छठी मैया छठी मैया छठी जय 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 छठी मैया। मुझे मराठी सॉन्ग्स जो होते हैं गणेश जी के वो कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि सुख करता दुख हरता, तो वो है ही है। एंड उसके बाद यू नो एक मराठी में सॉन्ग है, आई डोंट नो, बचपन में बहुत सुनता था वो। जब एक गणेश फेस्टिवल आता है तो उसकी याद आने लगती है। यू नो एक ऐसा था कि कोई गाना, गणपतीच्या तोंड्यावर नवरंगी लाल ग, समथिंग काइंड ऑफ यू नो। तो आई लव दैट सॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज एक अलग ही वाइब आती है। मतलब बचपना पूरा याद आने लगता है कि यू नो गणपति पंडाल लगे रहते थे, हम लोग नीचे जाते थे एंड बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो उस समय ये सॉन्ग बैक टू बैक बजता था दैट टाइम। एंड ये मैं बात बता रहा हूँ आपको नियर अबाउट 2001-2002 की बात बता रहा हूँ। या ओहो ओहो ओ या।
तो भाई बातें करते करते हम फाइनली पहुंच गए हैं अंधेरी सा राजा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए कैसे गणपति बापा की मूर्ति देखकर आशीष और वृंदा हो गए हैं एकदम इमोशनल। बापा के दर्शन लेने के लिए ये पहुँच गए हैं। तो फाइनली ट्रैफिक को बीट करते 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 फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंधेरी चा राजा, और बीच में मुझे पिकअप भी करना पड़ा वृंदा दहाल को। तो हम दोनों पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम ये एक्साइटेड है कि हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ की वाइब को पूरी तरह से फील करने के लिए तैयार हैं। वातावरण को पूरी तरह से फील करने के लिए हम तैयार हैं। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे बैक साइड के एंट्रेंस पे हैं। तो हम अभी अंदर जा रहे हैं गणपति जी का दर्शन करने, जो कि अंधेरी चा राजा है, बहुत ही फेमस है, 59 ईयर्स ओल्ड है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो लेट्स गो। या लेट्स गो, चलते हैं। चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया, गणपति जी की जो भी दर्शन था बहुत ही अच्छे बखूबी तरीके से हुआ, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उनका प्रदर्शन। Let's see. भाई यहाँ इन्होंने बापा की आरती की, लिया बापा का आशीर्वाद, मूषक के कान में अपनी विश मांगी और फैंस के साथ की ढेर सारी बातें। वैसे फैंस भी अब इन दोनों का सीरियल देखने को है काफी एक्साइटेड। क्या है कार्तिक और वैष्णवी की कहानी। वैसे यहाँ आकर वैष्णवी और कार्तिक यानी कि वृंदा और आशीष को बेहद अच्छा लगा। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था जब मैं गाड़ी में था कि माहौल बहुत ही दमदार होने वाला है, एक वाइब होता है। तो घर पे भी गणपति आते हैं लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर एक अलग रहता है, क्योंकि घर के हिसाब से हम बैठाते हैं। और जब भी पंडाल में आते हैं तो पंडाल का एक एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ भाड़। अगर आप गणपति बप्पा बोलते हो तो मोरया बोलने वाले कम से कम यहाँ पे 100 होते हैं। वो जो 100 लोगों का मोरया निकलता है ना, उसका एक अलग वाइब्रेशन होता है। सो दिस इज ऑल बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे भी जानते हैं पहले से, और बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे शो को देखने के लिए और एक्साइटेड हो चुके हैं छठी मैया की बिटिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ वार्तालाप किया माइक में यहाँ के कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। तो इट्स गोइंग गुड। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी मेरा ऊपर वाला हो गया। तो देन
मैं तो ऐसे हो गई हूँ स्पीचलेस, मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि हमें देख के वो इंस्पायर हो रही कि मे बी कुछ कहानी अच्छी होगी, ये दोनों कौन है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी को बोला छठी मैया की बिटिया ये प्ले कर रही है, तो मे बी बिटिया को देख के ही लोग एक्साइटेड हो गए कि यू नो देखना पड़ेगा कि भैया क्या है, ये छोटी सी है, कैसी है, स्क्रीन पे क्या है इनका प्रेजेंस एंड ऑल। सो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि छठी मैया की बिटिया विल गो ऑन टॉप। रिचुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमको एक कनेक्शन, भगवान के साथ जो कनेक्शन होता है। और यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं गणपति बप्पा के सामने साक्षात ऐसे खड़ी हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ, और उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया है। देन सब लोग जैसे आए बात करने कि हम लोग भी देखेंगे छठी मैया की बिटिया, हम भी देखेंगे कहाँ पे आता है, कैसे आता है। जब मैंने उनको बताया है कि ये होता है, ये होता है, देन सब लोग बहुत खुश हो गए। और कभी मतलब ऐसा हो सकता है कभी कि अरे यार छोड़ो क्या ये वो सोचते हैं लोग, बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि सब लोग बहुत ही हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वाओ, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, क्या होगा शो के बारे में। देन या आई थिंक इट्स मोर रिचुअल से ज्यादा वाइब्रेशन और कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। सो विश ये है कि मैंने भगवान से यही मांगा कि भगवान मुझे इतना उम्दा कलाकार बना, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत हूँ, बट मुझे और बनने की जरूरत इसलिए है कि भगवान जब भी ऑडियंस मुझे देखे, पब्लिक देखे, तो ये सोचे कि हर बार ये कुछ अलग करते जा रहा है, मतलब हर एक बार कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें करते जा रहा हूँ। इतनी शक्ति दे, इतनी एनर्जी दे, दैट्स इट। सो गाइस, सास बहू और बेटिया के साथ हमने अंधेरी चा राजा के दर्शन को पूरा कर लिया है एंड सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उसके लिए हम तहे दिल से SBB को थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो भाई ऐसे ही कार्तिक और वैष्णवी की ये जोड़ी दर्शकों का दिल जीते और करे उनका भरपूर मनोरंजन। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। जल्दी से जाइए अपने व्हाट्सएप पर और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और उसी के साथ साथ गणपति बप्पा मोरया।